हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एक शॉर्ट वीडियो में एक ज़रूरी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा और साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा। क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle. Two circles of radius 4 cm and 12 cm are inscribed in the triangle. What is the side of equilateral triangle? क्वेश्चन तो है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और सभी जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। और साथ में ये दे रखा है कि 2 सर्कल्स जिनकी रेडियस 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है उस ट्रायंगल के अंदर इनस्क्राइब्ड हैं। इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है, पहली बात तो देखिए, इसमें फिगर पहले से हमें दे रखा था क्वेश्चन में, और ये दोनों सर्कल इंस्क्राइब्ड हैं। तो इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल की तीनों एजेस होंगी उन्हें टच करते हुए ये सर्कल दोनों बने हुए हैं। अगर फिगर दे भी नहीं रखा होता तो आपको पढ़ के ये फिगर बनाना पड़ता। क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, यानी ये साइड हमको निकालनी है, मतलब कोई भी साइड ट्रायंगल की हमें कोई भी साइड निकालनी है। क्वेश्चन समझिए आ गया होगा आपको, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें, वही सही रहेगा। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले कुछ बेसिक बता दूं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और इसके अंदर मान लीजिए कोई सर्कल बना हुआ है, इंस्क्राइब्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल की थ्योरी कहती है कि जो सर्कल का सेंटर है उसके ऊपर जो साइड यहीं बीच में तो परपेंडिकुलर जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो ये होना चाहिए कि मीडियन होती क्या है। तो मीडियन होती है किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींची जाए, वर्टेक्स यानी कि एक ऊपर का पॉइंट ट्रायंगल का, यहाँ से उसके बेस पे एक ऐसी लाइन खींची जाए जो कि बेस को दो भागों में इक्वलाइज कर दे, बराबर काट दे, उसे मीडियन कहते हैं। और इसी तरह से तीनों मीडियन अगर खींच दी जाएं, यानी कि सभी वर्टेक्स से हम 3 मीडियन को इस तरह से खींच देंगे, और बीच में जो पॉइंट जो मिलेगा हमें, जो जहाँ पर तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट होता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो मीडियन और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आपको समझ आ गया होगा। मीडियन होती है ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से बेस पे लाइन बनाई जाए, जो कि बेस को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर दे। यहाँ पे P पॉइंट मान लेते हैं, तो AP मीडियन है, और ये CQ मीडियन है, BR मीडियन है, 3 मीडियन है, आपस में O पॉइंट पे टकरा रही हैं। तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो मीडियन होती हैं वो तीनों मीडियन बराबर होती हैं और 90 डिग्री पर बेस पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये
और यहाँ पे हम P पॉइंट मान लेते हैं। और देखिए ये सर्कल अगर किसी ट्रायंगल के अंदर बनता है तो वो इंस्क्राइब्ड होता है उसके अंदर, और साथ में प्रॉपर्टी ये होती है कि सर्कल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हो गया। ओके, और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल में जो साइड होती हैं यानी EO और OP, EO और OP इन साइड का रेशियो 2:1 होता है। यानी कि ये साइड AO और OP 2:1 के डिवाइड में बढ़ती हैं। ये प्रॉपर्टी है एक इंस्क्राइब्ड सर्कल की जो ट्रायंगल के अंदर। तो देखिए अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाते। तो देखिए हमें ट्रायंगल की साइड निकालनी है और हमें इतना पता चल गया कि इतनी साइड यानी AO और OP 2:1 में डिवाइड है। तो देखिए AO तो हमें नहीं पता है लेकिन हमें पता है OP जो कि सर्कल की रेडियस है 12 दे रखी है, यानी कि जो 1 रेशियो है वो 12 है। ओके, यानी जो 1 रेशियो है उसकी वैल्यू 12 है, तो टोटल रेशियो 3 हुआ। AP रेशियो में 3 है तो इनकी वैल्यू 12 है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 12 यानी कि 36। ये वाली हमें AP साइड आ गई। अब हमें पता है कि एंगल B 60 डिग्री है, एंगल भी 60 डिग्री है, यह 90 होगा क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारी मीडियन बराबर होती हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। तो हम ट्रायंगल लेंगे ABP, ये ट्रायंगल यहाँ 60 है, हम ट्रायंगल लेंगे ABP, यहाँ 90 डिग्री है और ये हमने निकाल ली थी 36। तो आप sin 60 लगा दीजिए, sin 60 होता है √3/2, साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, यानी कि AP/AB इक्वल टू √3/2। AP हमें निकाली 36, AP यहाँ हम रख देंगे 36 × 2 72 √3, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 72 √3। सॉरी 72 √3 नहीं आएगा दोस्तों, देखिए 36 यहाँ रखेंगे, हाँ ठीक है, 72/√3 आएगा। AB की वैल्यू आ जाएगी 72/√3 और रेशनलाइज कर देंगे √3/√3, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से आएगा 3 2 3 3, यानी कि 2 और 4 24√3 EB की वैल्यू आ जाएगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, मीडियन, सेंट्रॉयड और सेंट्रॉयड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी मीडियन इक्वल होती हैं, 90 पे काटती हैं। तो इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है इसी में, वो देखिए इसे इंडियस सर्कमरेडियस। इंडियस क्या होती है, ये चीज़ें देखिए याद रखने वाली हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। सबसे पहले
इन रेडियस होती क्या है? इन रेडियस होती है किसी भी ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना है तो उसकी रेडियस होती है इन रेडियस स्मॉल आर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर सर्कल बना है तो उसकी रेडियस होती है सरकम रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूलास के द्वारा इन्हें याद कर सकते हैं। स्मॉल आर होती है E अपॉन 2√3, कैपिटल आर होती है यानी सरकम रेडियस A अपॉन √3। इन रेडियस तो अभी हमने निकाली थी, वो फॉर्मूला बन के यही आ रहा था A अपॉन 2√3, हमने मैनुअली निकाली थी। और इन दोनों का सम होता है H मान लेते हैं R प्लस स्मॉल आर इक्वल टू √3/2A। ए याद रखिए, यहाँ पे ए है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, ओके। और ये और है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो 1:2 होता है। ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कराया है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे कंसेप्ट अपने दिमाग में हमेशा याद रखेंगे। तो ये चीज़ें याद रहेंगी आपको तो क्वेश्चन आप तुरंत कर पाएंगे। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़ी रहिए हमसे इसी तरह क्वेश्चंस करने के लिए कम समय में। थैंक यू वेरी मच।